बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई, उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। It was not the case back in 2000. Pakistan had the luxury because we had, luckily we had the players just वो आ गए सारे, you know. के साथ मिले हैं, उसके बाद ऐसा सिनेरियो बनाना, देखिए प्लेयर छोटे बड़े की बात नहीं होती है, वो भी एक फुल नेशन कंट्री है, टेस्ट फुल नेशन कंट्री है, उनके जैसे भी प्लेयर हैं वो उनकी नजर में उनका बेस्ट प्लेयर है, परफॉर्मर है, टॉप का प्लेयर है। आपने रखा उसको ड्राफ्टिंग में, आपने इश्यू है तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग में नहीं रखना चाहिए था। अगर ले लिया कोई भी, कल को कोई भी मुल्क से उठ के कोई एक बड़क लगा देगा कि ये नहीं आएगा, इसको भी मारेंगे उसको भी मारेंगे, तो यहाँ पे जनता को देखना पड़ेगा, यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, यहाँ पे उनके अदारों को देखना पड़ेगा। ये सेक ऑफ कंट्री है, किसी एक प्लेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनली कंट्री की इमेज अच्छी नहीं है, जो पिछले 6-4 महीने से मुझे लग रहा है कि अब लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरफ जा रहे हैं। हम सारे नाराज हो रहे हैं, वो अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। अरे यार पाकिस्तान ऑलरेडी नहीं था एशिया में, अब ये चल पड़ा है, ये उससे नहीं खेल रहा, वो उससे नहीं खेल रहा, वो उसके घर नहीं आएगा, वो उसके घर नहीं आएगा, सही है। एंड द थिंग इज, आई थिंक इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन दैट यू नो कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया, उसके बाद आने के बाद आई थिंक वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यार दे आर अ वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट। वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें। शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 सौ कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है। सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी। क्या T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले आईसीसी ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दे दी है? और क्या बांग्लादेश को हर हाल में भारत आना ही पड़ेगा? आज की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, आज की ये कहानी है दबाव, राजनीति, डर, बहाने और आईसीसी की साख की। और अगर आप आखिरी तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि आखिर इस पूरे विवाद में गलत कौन है और मजबूर कौन होने वाला है। उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको फर्क पड़ेगा। और नहीं पड़ता उन्हें। हाँ, उनको फर्क पड़ेगा, मैं आपको सही कह रहा हूँ, उनको फर्क पड़ेगा। अभी एक बोर्ड है, अभी 2 बोर्ड हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 3, 4, 5 जब बोर्ड होंगे, नहीं कौन नहीं करेगा। और ये आपकी सोच है ना, आपके ज़हन गुमान में था, ऑस्ट्रेलिया करेगा भाई, आपको बता रहा हूँ, आपके ज़हन गुमान में था। बात ये है कि इंडिया को भी ये पता था कि बांग्लादेश ने आना है यहाँ पे खेलने। अगर ऐसी बात होती तो मुस्तफिजुर को वो फिलहाल आउट ही ना करते, वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस कर देते। आईपीएल तो बाद में बांग्लादेश हुकूमत ने जो फैसला किया है उसको वो बेहतर जानते हैं। बीसीसीआई सोचता है कि हमने पैसे को अहमियत देनी है, हमने अपनी क्रिकेट कैसे उठानी है। इंडियन गवर्नमेंट नहीं सोचती है। उन्होंने बोला भाई इसको निकालो बाहर, जो होगा बाद में देखी जाएगी। बांग्लादेश जाता है, और मेरा ख्याल से ज्यादा जो पेमेंट है ना वो सारी इंडिया की तरफ से ही आती है। और बात ये है कि मतलब आप देखिए पाकिस्तान तो 23 में गया है, पाकिस्तान तो होकर आया है, अभी भी हम लोग मैचेस खेल रहे हैं। जब वॉर के बाद जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दोनों कंट्रीज आमने सामने आएंगे, मैचेस हुए हैं। तो मतलब बात ये है कि एक तो आप अच्छा ये पॉलिटिक्स, आपकी सारी बात कट करिए, पॉलिटिक्स को ये क्रिकेट के अंदर ही क्यों लेके आते हैं? वैसे तो ये आपस में हैंडशेक भी कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। इंडिया पे टैग था पॉलिटिक्स, अभी बांग्लादेश भी लेके आ रहा है। नहीं, पॉलिटिकल लिहाज से पाकिस्तान ने तो हैंडशेक करने के लिए भी कहा। उन्होंने तो नहीं सोचा कि 10 मई को जंग हुई थी, ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मैच में जब आप ऑन ग्राउंड हैं उस टाइम पे आपने पॉलिटिसाइज उसको कभी नहीं सोचना। सूर्या कुमार यादव ने बयान दिया, हम लोगों ने नहीं मुझे एक बात बताएं ना, सूर्या कुमार यादव ने पहल की, बयान दिया, लेकिन फास्ट में शाहिद अफरीदी ने भी दिया हुआ बयान, यार दिया हुआ या नहीं। और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप ठीक रखे। बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो दे आर ऑन द अप। और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे 1 से नहीं है, विच लास्ट 20-25 ईयर्स से है।
और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें, ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है। कहीं ऐसा कोई डाउनफॉल आप नहीं देखा जहां पे आप कहें यार कि वो गिर गए हैं, गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही है। सो आई थिंक इट्स राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट एंड द राइट सेट ऑफ अ माइंडसेट दैट यू इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस, एंड वो पे ऑफ कर रहा है। ठीक है। बांग्लादेश की टीम और उनका बोर्ड ये गलतफहमी पालकर बैठे हैं कि आईसीसी उनके कहने भर से अपने तय शेड्यूल को बदल देगी, जबकि सच्चाई ये है कि आईसीसी किसी एक टीम या बोर्ड की जिद पर नहीं चलती, खासकर तब जब टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम घोषित हो चुका हो, वेन्यू फाइनल हो चुके हों और करोड़ों फैंस की प्लानिंग जुड़ी हो। आईसीसी के नियम बिल्कुल साफ हैं कि शेड्यूल के बाद कोई भी टीम अपनी शर्तें नहीं थोप सकती और न ही सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी के आधार पर फैसला लिया जाता है। अगर किसी टीम को सुरक्षा को लेकर चिंता है तो उसका आकलन आईसीसी खुद करती है, अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है और ग्राउंड से लेकर होटल और ट्रैवल तक हर चीज की जांच करती है। ऐसे में जब भारत खुलकर यह कह रहा है कि वो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो वहीं पर यह मुद्दा लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि भारत ने बार बार साबित किया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स को सुरक्षित और पेशेवर तरीके से आयोजित करने में सक्षम है। भारत का रिकॉर्ड गवाह है कि यहां बड़े बड़े हाई प्रेशर मुकाबले बिना किसी समस्या के हुए हैं और किसी भी टीम के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ऐसे में यह मान लेना कि आईसीसी किसी दबाव में आकर पूरे टूर्नामेंट की संरचना बदल देगी न सिर्फ गलत है, बल्कि नियमों और क्रिकेट प्रशासन की समझ की कमी को भी दिखाता है। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो दबाव में फैसले बदले या किसी को डरा कर खेले। भारत ने इससे पहले भी हर टीम को बराबर सम्मान और सुरक्षा दी है, चाहे हालात कितने ही संवेदनशील क्यों न रहे हों। बड़े बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले हुए हैं, लाखों की भीड़ आई है और एक भी बड़ा सुरक्षा हादसा नहीं हुआ। ये कह दिया है कि वो भारत में खेलने नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि अचानक बांग्लादेश को क्या हो गया? इतने सालों से भारत आते रहे, आईपीएल खेलते रहे, द्विपक्षीय सीरीज खेलते रहे, तब तो कोई खतरा नजर नहीं आया, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ही सुरक्षा याद आ गई और यहीं से इस कहानी की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है, इसलिए वो भारत की यात्रा नहीं करेंगे और उन्होंने मांग रख दी कि उनके सारे वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं, यानी भारत को होस्ट तो बना रहने दो, पैसे भी भारत दे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत दे, लेकिन मैच कहीं और करा दो। क्या ये मजाक नहीं है? अब यहाँ पर एक और नाम सामने आता है, मुस्तफिजुर रहमान। वही मुस्तफिजुर जिसे आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था और फिर अचानक बीसीसीआई के निर्देश पर रिलीज कर दिया गया। वजह बताई गई राजनीतिक और सामाजिक दबाव, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों को लेकर विरोध और यहीं से बांग्लादेश सरकार और बीसीबी को मौका मिल गया। उन्होंने इस फैसले को मुद्दा बना लिया और पूरे भारत को ही असुरक्षित बता डाला। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत इतना ही सुरक्षित है तो बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने क्यों आते हैं? भारतीय टीम बांग्लादेश क्यों जाती है? आईसीसी के इतने सारे टूर्नामेंट भारत में बिना किसी दिक्कत के कैसे हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या सुरक्षा का सर्टिफिकेट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड देगा या आईसीसी? आईसीसी के सामने अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश की मांग मान लेती है तो कल को कोई भी टीम बहाना बनाकर कहेगी कि हमें यहां नहीं खेलना, वहां नहीं खेलना, और फिर वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट मजाक बनकर रह जाएगा। इसी वजह से अंदरखाने खबर यह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ संकेत दे दिए हैं कि टूर्नामेंट का शेड्यूल बदला नहीं जाएगा। अब यहां पर भारत का पक्ष भी समझना जरूरी है। भारत इस वक्त क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा पैसा भारत से आता है, ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री, सब कुछ भारत के नाम पर बिक। अब मुझे एक बात बताइए, वो ठाकुर वाली कमीज पहनेगा क्या इंडिया? किसी से हाथ ही नहीं मिलाएगा अब, क्योंकि अगर बांग्लादेश भी इस ग्रुप में आ जाता है तो इनसे भी हाथ नहीं मिलाएगा, पाकिस्तान से भी हाथ नहीं मिलाएगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मामला इतने खराब हो क्यों रहे हैं? इसको कहीं ना कहीं आपको सुलझाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, बाकी सारी चीजों में नहीं होता, फिर क्रिकेट में क्यों होता है? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त एक डिबेट चली थी कि आज आके हम क्रिकेट पे क्यों ये डिस्कस करते हैं, क्रिकेट पे क्यों ये एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, नहीं खेलेंगे, नहीं आएंगे, बाकी सारी स्पोर्ट्स चल रही होती है, ये चीजें देखने वाली हैं। नजीब, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स, क्रिकेट सफर कर रही है कुछ लोगों की ईगो की वजह से। उन लोगों को अब देखना पड़ेगा, मीडिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
क्रिकेटर जो उनके टॉप क्रिकेटर है उनको सामने आना पड़ेगा कि ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। हम हर किसी से नाराजगी ले लेंगे तो क्रिकेट कैसे चलेगी, कैसे खेलेंगे? बाहर से आके कौन आके खेलेगा? पहले वो कहेंगे कि आने वाले टाइम पे हमसायों के साथ तो खेलते नहीं आप, ना आप जाते हैं ना आते हैं। जो इक्का दुक्का प्लेयर्स हैं उनको आप क्या नाम है आईपीएल में अगर सिलेक्ट हुआ तो आप उसको रिलीज कर रहे हैं। तो बीसीसीआई को, मेरे ख्याल से बीसीसीआई नहीं, ये उनकी गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है कि ये श्योर करें कि यहाँ पे हर चीज, हर प्लेयर आ सकता है। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स ही खेलनी चाहिए। लेकिन ये है कि इंडिया का अगर स्क्वाड देखा जाए तो उसमें बहुत प्रोफेशनल प्लेयर भी हैं, ठीक है, लेजेंड है उनका हो रहा है अपना। जिस तरह विराट कोहली का नाम ले लिया जाए, रोहित शर्मा का नाम ले लिया जाए, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बहुत बड़े प्लेयर हैं सर वो। लेकिन ये तो मेरी नॉलेज है और मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि उनका होम ग्राउंड भी है और उनके पास प्लेयर भी बहुत आला है। तो विराट जो है ना उनका पलड़ा भारी है और वो भाई रगड़ेंगे, मारेंगे इनको बहुत बुरे तरीके से। जी बहुत बुरे तरीके से, इसलिए उनके पास एक्सपीरियंस है, बाकी लड़कों को भी बूस्ट करेंगे। और वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भाई, और आज हम बात करने जा रहे हैं ओडीआई सीरीज के हवाले से। भाई यहाँ पे बात की जा रही है कि 3 मैचेस की सीरीज का आगाज हो चुका है। बात करेंगे क्या लगता है कि अगर 11 तारीख को पहला मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और ये तमाम ये पॉलिटिक्स बीच में नहीं आनी चाहिए, ना बीसीसीआई में आनी चाहिए, ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आनी चाहिए, ना हम लोग अपनी भी यही बात करते हैं। और हम लोग आप देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके चलता है। हम अगर ऐसे होते, देखें पैसा ठीक है, नो डाउट अमीर तरीन बोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जब अमीर तरीन बोर्ड भी होते थे, पाकिस्तान एक टाइम पे होता था, ऑस्ट्रेलिया होता था, इंग्लैंड होता था, उस वक्त भी ये चीजें नहीं होती थी, क्योंकि वो स्मूथली लेके चलते हैं। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, यहाँ पे उनकी अवाम को सोचना चाहिए कि अब हम कर क्या सकते हैं। वो अगर वो बेहतर समझते हैं तो फिर ठीक है, चलने दे ऐसे। फिर वो एक आध मुल्क और नहीं आएगा, नहीं खेलेंगे तो फिर कहाँ स्टैंड करेगी इनकी क्रिकेट। रोहित मैन कह रहे हैं क्रिकेट पे बात करो, तो भाई ये को मैं घर की अपने सास बहू की लड़ाई के किस्से तो सुना नहीं रहा, ये क्रिकेट पे ही बात है। आज सबसे बड़ी डिबेट क्रिकेट पे यही है, और क्या है, इसके अलावा क्या चीज है क्रिकेट पे। निक एडम कह रहे हैं भाई आप लोग माइनॉरिटीज की बात ना करो, इंडिया में सारी माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह नहीं है। भाई हमने तो कोई माइनॉरिटीज की बात ही नहीं की। और सबसे पहले जो कुछ हुआ है ना, मैं उस पे कहता हूं कि वो तो गलत बात है ही। जो बांग्लादेश में जो सीन हुआ, वो जो हिंदू शख्स को मार दिया गया, वो बड़ी नाइंसाफी की बात है। कोई उस पे तो कोई लेकिन ये है कि इंडिया का अगर स्क्वाड देखा जाए तो उसमें बहुत प्रोफेशनल प्लेयर भी हैं, ठीक है, लेजेंड है उनका हो रहा है अपना। जिस तरह विराट कोहली का नाम ले लिया जाए, रोहित शर्मा का नाम ले लिया जाए, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बहुत बड़े प्लेयर हैं सर वो। लेकिन ये तो रोको की जोड़ी है, वो तो कहते हैं इनको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, तूफान है। लेकिन ये है कि गेम होती है, प्लेयर होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, बॉलर के पास भी होती हैं, बैट्समैन के पास भी होती हैं। साउथ अफ्रीका को पहले अपने घर बुलाया, फिर उनकी धुलाई करके उनको वापस भेजा, ओडीआई भी जीते, फिर उसके बाद T20 सीरीज भी जीते। क्या कहना चाहेंगे कि भाई वहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली की आपने परफॉर्मेंस देखी, स्पेशली अगर विराट की बात की जाए तो सर डबल 2-2 सेंचुरी हमें देखने को मिली, और साथ ही हमने उसको 65 एक मैच में उसको 65 रन भी देखे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? विराट कोहली देखें जी, वो एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है सहवाग का, तो उसने बस ठान लिया कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ना ही तोड़ना है, तो वो तोड़ जाएगा। जिस तरह वो तो ऐसे लग रहा है जैसे नौजवान हो भाई, यंगस्टर होके आ गया मैदान में भाई लड़ने के लिए। यही तो प्रोफेशनल प्लेयर की होती है कि वो जितनी मर्जी एज हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना फिजिकली फिट रखा होता है कि स्पोर्ट्समैन लगता है कि भाई वो स्पोर्ट्समैन है। और दूसरा, फिट होने के साथ साथ वो उनके परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में यह जो परफॉर्म नहीं करते हम बाहर निकाल देते हैं, जो अनफिट हो जाते हैं बाहर निकाल देते हैं, बाहर जाते हैं परफॉर्म कर देते हैं। तो रीजन क्या देखें, अगर हम एक नोटिफिकेशन नहीं है, बात ये हो रही है कि सियासत हमेशा क्रिकेट में ही क्यों आती है, तो ये वजह है। कामी भाई मुझे लग रहा है कि फ्रीज हो गए, और जैसे ही कामी भाई दोबारा आते, कामी भाई वापस आ गए आप? जी आ गए, बस आपने नजर लगा दी ना मेरे इंटरनेट को। नहीं मैं थोड़ी देर तो मैं समझा कि आप ऐसे ही रह गए, यूं ही देखिए। अच्छा क्या रोहित, क्या सवाल था उसका? रोहित कह रहे हैं क्रिकेट पे बात करो। मैंने कहा मैं क्या सास बहू के किस्से सुना रहा हूँ, ये क्रिकेट में आज सबसे बड़ी खबर यही है, और मैं क्या बात करूँ इसमें कि बांग्लादेश कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे, और ये 1 महीना रह गया है। तो ये कितना खतरनाक सिनेरियो बन गया है इस वक्त।
बिल्कुल खतरनाक सिनेरियो। देखें, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आप देखें कि हम लोग भी किन हालात में वहां पे गए हैं। 2011 में आप देखें, 2000 हम लोग 7 के बाद 11 हुआ है, 13 गए हैं, हालात कितने खराब थे। लेकिन वहां पे हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी गवर्नमेंट ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है। लेकिन उनकी बारी आई है, चैंपियंस ट्रॉफी में आई नहीं है, तो दिल दुखा है कि हम लोग हर जगह आपको सपोर्ट करने गए हैं, आप अपने हमसायों के साथ नहीं खेलेंगे, रिलेशन